नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये हवाला देते हैं बलराज पुरी की एक बुक का। बलराज पुरी जो एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी कश्मीर टुवर्ड्स इंसर्जेंसी। इस बुक में बलराज पुरी कहते हैं कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से हैं, वो इस वजह से हैं ओपोजिशन पार्टीज को रोका गया है ग्रो होने से, धांधलेबाजी की सहायता से सिंगल पार्टी रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। मतलब इशारा 1985 के आसपास जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में धांधलेबाजी के बारे में है। ह्यूमन राइट्स डिनाई किया जाता है लोगों को, राइट टू डेमोक्रेसी नहीं है और काफ़ी बार राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी दबाया जाता है। वैसे देखो, जम्मू एंड कश्मीर अभी इंडिया के साथ है, बट हमें कश्मीर को इमोशनली इंडिया के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और इमोशनली कैसे जोड़ा जा सकता है? सबसे पहले कश्मीर के लोगों को राइट टू डेमोक्रेसी दिया जाए, क्योंकि देखो अगर कश्मीर में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स की ज़्यादा चलती नहीं है, तो लोगों में एक होपलेसनेस की भावना जनरेट होती है और ये सिचुएशन मिलिटेंसी को बढ़ावा देती है। इसलिए सबसे पहले आप कश्मीर के लोगों को राइट टू डेमोक्रेसी दो। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है देखो आज कश्मीर में जो सिचुएशन है ऐसी ही कुछ सिचुएशन 1990s में थी। हालांकि उस समय वायलेंस काफ़ी ज़्यादा था और अब वायलेंस रिलेटिवली कम है, बट उस समय कर्फ्यू बहुत लगता था, बार बार लगता था, लंबे समय के लिए लगता था। तो पॉलिटिकल लीडर्स को उस समय एक बात ये समझ में आ गई कि अगर कश्मीर में पीस इस्टेब्लिश करनी है तो विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करना होगा। कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस समय वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ किया गया और सरकार को एक बात ये भी समझ में आई पीस इस्टेब्लिश करने के लिए कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। बट देखो ये चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आई बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद, चाहे वो इनोसेंट सिविलियंस हो, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हो, बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया, तब जाके ये बातें समझ में आई। बट अब हम एक बार फिर से इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद राइटर ये भी कहते हैं देखो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इनका स्कोप था इंडियन फेडरलिज्म में। इंडियन फेडरलिज्म काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इनफ एविडेंस मौजूद है कि ये जो एसिमेट्री थी आर्टिकल 35A या फिर आर्टिकल 370 की वजह से, इससे इंडियन यूनियन और ज़्यादा मजबूत ही हुआ है, कमज़ोर नहीं हुआ है। आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 की वजह से बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुआ और कश्मीर का पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेशन इंश्योर हुआ। अगर आज हमें कश्मीर में फिर से पीस इस्टेब्लिश करनी है तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हाथों में पावर देनी होगी। और देखो जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो हमें यह भी इंश्योर करना होगा, काफ़ी बार जो ये आरोप लगता है कि कश्मीर को हमेशा तवज्जो दी जाती है लेकिन जम्मू और लद्दाख को इग्नोर कर दिया जाता था। अब तो देखो फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से लद्दाख जो है बिल्कुल अलग है, जम्मू एंड कश्मीर से अलग से यूटी है। लेकिन पहले ये आरोप लगता था कि कश्मीर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और जम्मू और लद्दाख को इग्नोर कर दिया जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर को पावर देना, ऑटोनॉमी देना, बल्कि ये भी है जम्मू लद्दाख इन रीजन्स में जो लोग रहते हैं उनको भी पावर्स देना। इसके बाद देखो लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है कि 1 साल अब पूरा हो चुका है स्पेशल स्टेटस को रिवोक किए, ना तो मिलिटेंसी ख़त्म हुई है और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से ज़्यादा डेवलपमेंट कश्मीर में आ गई हो। अभी भी जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती वो डिटेन्ड हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10 से ज़्यादा लीडर्स डिटेन्ड हैं और PDP के 8 लीडर्स डिटेन्ड हैं। ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल प्रोसेसेस कैसे स्टार्ट हो सकती हैं? तो आवश्यकता ये है सेंट्रल गवर्नमेंट बात करें
वेरियस पॉलिटिकल लीडर से और दूसरे स्टेक होल्डर से, कश्मीर के लोगों से, और पॉलिटिकल प्रोसेसेस स्टार्ट हों कश्मीर में, तभी तो कश्मीर के लोगों को उनका राइट टू डेमोक्रेसी मिलेगा। वैसे देखो 370 फिर से रिस्टोर करना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ हो सकती है, जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड को रिस्टोर करना। और वेरियस जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको लेकर डिमांड भी करेंगी। जैसे उमर अब्दुल्ला, इन्होंने शर्त रखी है जब तक जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड नहीं रिस्टोर किया जाता फिर से, तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इस चीज़ को नेगोशिएट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी स्पेशल स्टेटस रिस्टोर करना फ़िलहाल की सिचुएशन में इम्पॉसिबल है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।